दोस्तों, अचानक से अगर कान में बहुत तेज दर्द हो तो आप क्या करेंगे? क्या यह सिर्फ मामूली कान का कोई इन्फेक्शन है या फिर अंदरूनी किसी बड़ी बीमारी का संकेत? नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर एक यानी कि कान दर्द के बारे में। इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, बचाव के कुछ उपाय और सबसे इम्पोर्टेंट असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि इस कान दर्द को रूट कॉज पर जाके ठीक करती है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। कान दर्द एक आम समस्या होती है जो अधिकतर बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखने को मिलती है। यह जो कान दर्द होता है यह हल्का भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी इतना तेज भी हो जाता है कि रात में नींद तक खराब कर सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कान दर्द को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना यह मामूली कान दर्द किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह कान दर्द होने के पीछे क्या-क्या वजह हो सकती है। तो सबसे जो कॉमन कारण होता है वह होता है कान में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी है, जुकाम है, तो कभी-कभी इसके साथ में भी कान दर्द हो सकता है। कान में अगर बहुत ज्यादा मैल जमा है, ईयर वैक्स डिपॉजिट हो गया है, तो यह भी कान दर्द के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कई बार देखा जाता है कि कान में या फिर वो पानी चला गया है, किसी तरह की नमी लगातार बनी हुई है, या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला है तो उसके कारण भी यह कान में दर्द हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि अगर गले में इन्फेक्शन हुआ है, दांतों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन है, दांतों में दर्द है, तो यह भी कान दर्द को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा किसी तरह से चोट लग जाने पर या फिर हाई वॉल्यूम मतलब कि तेज आवाज से भी कभी-कभी कान में दर्द हो सकता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो कान में दर्द होता है इसकी वजह सिर्फ कान में ही नहीं होती, बल्कि गले और दांत भी इसके पीछे की वजह हो सकते हैं। इसके लक्षण होते हैं कान में दर्द। अब चाहे यह दर्द हल्का भी हो सकता है या फिर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है, मतलब तेज दर्द भी हो सकता है। कान दर्द के साथ साथ कभी कभी व्यक्ति को बुखार भी होता है या फिर चक्कर भी आने लग जाते हैं। साथ ही में कभी कभी कान में से किसी तरह का डिस्चार्ज भी निकलने लगता है। अब वह डिस्चार्ज चाहे वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, चाहे वह पस वाला डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसी के साथ में सुनने में दिक्कत होने लग जाती है, कम सुनाई देने लगता है। और अगर यह छोटे बच्चों में हो रहा है, मतलब छोटे बच्चों के अगर कान दर्द हो रहा है, तो बच्चे में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलने लगता है। साथ ही में बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, लगातार रोते रहते हैं। अगर कान में से बहुत ज्यादा पस वाला डिस्चार्ज निकल रहा है या फिर ब्लड भी आने लगा है, तो इस सिम्टम्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। यह एक तरह का वार्निंग साइन होता है कि अंदरूनी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, मतलब कि किसी अंदरूनी बीमारी का यह संकेत हो सकता है। इस कान दर्द की समस्या के लिए होम्योपैथी में काफी असरदार, काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ शरीर के अंदर जाके रूट कॉज पर वर्क करके इस कान दर्द की समस्या को ठीक करते हैं, बिना किसी भी तरह के नुकसान के। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन बेलाडोना 30 के बारे में। यदि यह जो कान दर्द है बहुत ज्यादा अचानक से आया है, मतलब कि अचानक से कान दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, साथ ही में बुखार भी अगर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना 30 मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। देखने में आपको समझ में आएगा कि कान बहुत ज्यादा रेड हो गया है, दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से चेहरे में भी बहुत ज्यादा अगर लालिमा आ गई है, तो यह बेलाडोना 30 मेडिसिन का एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे पल्सिटिला 30। यदि कान में से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें पस आ रहा है, मतलब कि पस वाला डिस्चार्ज आ रहा है, और साथ ही में अगर यह समस्या छोटे बच्चे में हो रही है, तो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में यह पल्सिटिला 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला 30। अगर कान दर्द की समस्या जो यह है बच्चों में है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए हैं, चिड़चिड़े रह रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह कैमोमिला 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है, बेहतरीन दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेपासिल 30। यदि कान में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, मतलब इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कान में बहुत ज्यादा पस का फॉर्मेशन होने लगा है, पस का डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह हेपासिल 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। यह कान में बनने वाले पस को सुखाती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम फॉस 6x। यदि यह कान में जो इन्फेक्शन हुआ है यह शुरुआती स्टेज का है, आपने शुरुआती स्टेज में ही समझ लिया है, डायग्नोस कर लिया है कि कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह फेरम फॉस 6x मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। ध्यान रहे यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके फिजिकल सिम्टम्स को ही नहीं बल्कि आपके मेंटल सिम्टम्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट की जाती है। इसलिए बेहतर होगा कंप्लीट क्योर के लिए किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन किया जाए। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में कुछ घरेलू उपाय भी इस कान दर्द की समस्या से बहुत जल्दी राहत देते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हल्के गुनगुने तेल की। सरसों के तेल में लहसुन डाल के इसको उबालना है और इसको ठंडा कर लेना है। फिर इस तेल की 1 से 2 बूंद कान में डालना है। यह तेल कान में दर्द को काफी जल्दी ठीक करता है। लेकिन ध्यान रहे यदि कान में किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है, स्पेशली अगर पस बन रहा है, तब यह तेल को बिल्कुल नहीं डालना है। नेक्स्ट है गरम सिकाई। गरम सिकाई करने से भी कान के आसपास अगर आप किसी भी गरम चीज से सिकाई करते हैं तो दर्द में काफी हद तक आराम लगता है। तुलसी का रस, अगर तुलसी के रस की 1-2 बूंद आप कान में डालते हैं तो इससे यह इन्फेक्शन काफी हद तक कम होता है। यह तुलसी का रस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट है अदरक का रस। अदरक के रस की 1-2 बूंद कान में डालने से यह दर्द को काफी जल्दी ठीक करता है। कान में यदि बहुत तेज इंटेंसिटी का दर्द हो रहा है तो यह अदरक का रस दर्द को कम करता है। मतलब कि दवा तो जरूरी है ही, लेकिन यह घरेलू उपाय भी इस दर्द को कम करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स को भी हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि कान में दर्द की समस्या से बचा जा सकता है। जिसमें कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कान में किसी भी तरह की नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं डालना है। खासकर हमें बच्चों का ध्यान देना है, जो छोटे बच्चे होते हैं खेल खेल में कभी गलती से कोई शार्प ऑब्जेक्ट कान में डाल सकते हैं, जिससे उन्हें यह दर्द की समस्या हो सकती है। तो छोटे बच्चों में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। साथ ही में हमें कोशिश करना है कि कान को हमेशा ड्राई रखना है, उसमें पानी जमा होने नहीं देना है। नहाने के बाद कान को प्रॉपरली साफ करना है। साथ ही में अगर स्विमर्स हैं जो कि तैराकी लोग करते हैं तो उनमें भी जरूरी होता है कि स्विमिंग के बाद कान को प्रॉपरली ड्राई अप करें। इसी के साथ छोटे बच्चों को ठंडी हवा के एक्सपोजर से बचाना है, मतलब कि कान में डायरेक्ट उनकी ज्यादा ठंडी हवा ना जा पाए। साथ ही में कोशिश करना है कि हमेशा जो आप हेडफोन्स लगाते हैं या फिर लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उससे परहेज करना है। कभी भी ज्यादा देर तक हमें हेडफोन्स लगा के म्यूजिक नहीं सुनना है और ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है। मतलब कि अगर आप इन प्रिवेंटिव टिप्स को फॉलो करते हैं तो काफी हद तक इस कान दर्द की समस्या से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कान दर्द यानी कि ईयर एक के बारे में, कि इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे असरदार इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथिक दवाइयाँ इस कान दर्द के सिर्फ लक्षणों को ही नहीं दबाती बल्कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करती है बिना किसी नुकसान के। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।